क्या आपने कभी सोचा है कि 60 साल की उम्र के बाद सफर करने का बेहतरीन तरीका शायद वही हो जो आज तक आपने कभी आजमाया ही नहीं। हम में से ज्यादातर लोग सफर का मतलब समझते हैं एक शहर से दूसरे शहर जाना, ज्यादा से ज्यादा जगह देखना, सुबह जल्दी निकलना, रात देर से वापस आना, तस्वीरें बनाना, चंद दिनों में पूरी दुनिया समेट लेने की कोशिश करना। लेकिन 60 साल के बाद शायद सफर का मकसद बदल जाना चाहिए। अब सवाल ये नहीं कि आप एक सफर में कितनी जगह देख सकते हैं, असल सवाल ये है कि आप एक जगह को कितनी गहराई से महसूस कर सकते हैं। शायद अब आपको 5 शहरों का सफर करने की बजाय एक ही शहर में कुछ दिन सुकून से रहना चाहिए। मकामी बाजारों को देखना, किसी छोटी सी गली में पैदल चलना, मकामी खाना चखना, अजनबी लोगों से बात करना, सूरज गरूब होते देखना और सबसे बढ़कर खुद को जल्दी में ना रखना। यानी ऐसा सफर जिसमें मंजिल से ज्यादा सफर का तजर्बा अहम हो। यकीन करें 60 साल के बाद ये अंदाज आपके लिए सबसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि अब आपके पास शायद वो चीज है जो जवानी में नहीं थी, वक्त, तजुर्बा और जिंदगी को समझने की नजर। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। जहां कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, खुश होंगे, मुतमईन होंगे और बहुत सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे होंगे। लाइफ आफ्टर 60 सेकंड इनिंग्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो इस सफर में हमारे साथ शामिल होना चाहता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 60 साल के बाद सफर करने का ये नया अंदाज आपकी जिंदगी में खुशी, सुकून और नई ताजगी कैसे ला सकता है। और मैं आखिर में एक इंटरेस्टिंग सवाल भी आपसे पूछूंगी, लेकिन अभी आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शायद आज आपको सफर करने का एक ऐसा तरीका मिल जाए जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सफर पर जाने से पहले एक काम जरूर करें, अपने सामान को दोबारा देखें। हम अक्सर सफर के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा चीजें रख लेते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, शायद ये काम आ जाए, शायद वो जरूरत पड़ जाए। नतीजा ये होता है कि बैग भारी, सफर मुश्किल और जहन भी कुछ ना कुछ संभालने में मसरूफ रहता है। लेकिन 60 साल के बाद सफर का मकसद अपने साथ ज्यादा चीजें लेकर जाना नहीं, बल्कि कम बोझ के साथ ज्यादा आजादी महसूस करना होना चाहिए। जो चीज वाकई जरूरी है उसे जरूर रखें, लेकिन जो चीज सिर्फ इस ख्याल से रखी जा रही है कि शायद कभी जरूरत पड़ जाए, उसे दोबारा सोचें। कपड़े, जूते और दूसरी चीजें इतनी ही रखें जितनी वाकई इस्तेमाल होंगी, और जूते ऐसे हों जो सफर के लिए कंफर्टेबल हों आपके लिए। सफर के दौरान आपको हर चीज अपने साथ उठाने की जरूरत नहीं है। कपड़े भी सफर के लिहाज से तरतीब दें। याद रखें, हल्का सामान सिर्फ बैग को हल्का नहीं करता, सफर को भी आसान बना देता है। जब सामान कम हो तो एयरपोर्ट पर चलना आसान, गाड़ी में जगह ज्यादा, होटल में चीजें संभालना आसान और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना भी थकाता नहीं है। और शायद इससे भी अहम बात यह है कि जब आप गैर जरूरी चीजें छोड़ देते हैं तो आपके पास इन चीजों के लिए ज्यादा जगह बन जाती है जो वाकई अहम होती हैं। सुकून, वक्त, आपका एक्सपीरियंस और खूबसूरत यादें। इसलिए अगले सफर से पहले अपने बैग के सामने बैठें और हर चीज से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ इसे अपने साथ ले जाने का आदी हूँ। कभी कभी बेहतरीन सफर वो होता है जिसमें हम ज्यादा चीजें नहीं, कम बोझ लेकर जाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो के फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमारे सफर का पहला पॉइंट, मंजिलें कम करें और तजर्बा गहरा करें। 60 साल के बाद सफर करने की एक बहुत बड़ी गलती ये है कि हम अब भी वही अंदाज अपनाते हैं जो शायद 30 या 40 साल की उम्र में अपनाया था। एक हफ्ते में 3 शहर, रोजाना कई मकामात, सुबह जल्दी उठना, मुसलसल गाड़ी या बस में सफर करना और हर जगह सिर्फ चंद घंटे गुजारकर मंजिल की तरफ निकल जाना। बज़ाहिर ये सफर बहुत भरपूर लगता है, लेकिन हकीकत में आप वापस आकर थकन के अलावा और क्या लेकर आते हैं। 60 साल के बाद शायद आपको मंजिलों की तादाद नहीं, बल्कि एक तजर्बे की गहराई बढ़ाने की जरूरत है। फर्ज करें आप किसी खूबसूरत शहर में गए हैं, वहां सिर्फ एक दिन गुजारकर 10 मशहूर मकामात देखने के बजाय 5 या 7 दिन रुकें। सुबह आराम से उठें, एक दिन मकामी बाजार देखें, दूसरे दिन किसी पार्क में बैठें,
किसी मकामी रेस्टोरेंट में खाना खाएं, लोगों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हुए देखें, किसी पुरसकून जगह पर बैठकर सूरज गुरूब होता हुआ देखें। ऐसा सफर शायद इंस्टाग्राम पर इतना इम्प्रेसिव ना लगे, लेकिन दिल में कहीं ज्यादा गहरी याद छोड़ सकता है, क्योंकि 60 साल के बाद जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हर चीज ज्यादा हासिल करना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को गहराई से महसूस करना जरूरी है। आपको हर शहर देखने की जरूरत नहीं, खूबसूरत जगह सुकून से देख लेना भी एक कामयाब सफर है। अब आप अपने आप से पूछें, अगर अगला सफर सिर्फ एक जगह के लिए हो तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? सफर का दूसरा पॉइंट, स्याह नहीं, चंद दिन के मकामी इंसान बने। अक्सर हम सफर पर जाते हैं तो हमारी पूरी तवज्जो मशहूर मकामात पर होती है। ये जगह देखनी है, वो इमारत देखनी है, ये तस्वीर बनानी है और फिर फौरन अगली जगह जाना है। लेकिन अगर आप 60 साल के बाद सफर का हकीकी लुत्फ उठाना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं, तो एक छोटी सी तब्दीली करें। स्याह बनकर नहीं, मकामी इंसान की तरह सफर करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई वहां के रहने लगें, लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये है कि चंद दिन के लिए उस जगह की जिंदगी को महसूस करें। मसलन अगर आप किसी नए शहर में गए हैं तो सिर्फ बड़े शॉपिंग मॉल की बजाय मकामी बाजार जाएं, देखें लोग क्या खरीदते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बात करते हैं। किसी छोटे से मकामी कैफे में बैठें, किसी दुकानदार से बात करें, पूछें कि इस शहर में कौन सी जगह ऐसी है जहां आम टूरिस्ट नहीं जाते। आपको हैरत होगी, कभी कभी वो छोटी सी गली, एक आम सा बाजार या किसी मकामी बुजुर्ग शख्स के साथ चंद मिनट की गुफ्तगू साइट सीइंग से ज्यादा यादगार बना देती है। 60 साल के बाद हमारे पास जिंदगी का तजुर्बा होता है, इसलिए हमें हर चीज सिर्फ देखने की नहीं बल्कि समझने की सलाहियत भी हासिल होती है। सफर का असल हुस्न ये नहीं कि आप कहीं जाकर कहें कि मैं यहाँ गया था। असल हुस्न ये है कि वापस आकर आप कहें मैंने वहां के लोगों को महसूस किया, उनकी जिंदगी देखी और इस जगह का एक छोटा सा हिस्सा अपने अंदर लेकर आया हूं। ये सफर को वेकेशन से एक खूबसूरत लाइफ एक्सपीरियंस बना देता है। बल्कि मैं अपनी तरफ से आपसे कहूंगी कि आप अपने वक्त के इब्ने बतूता बन जाएं या अबू रेहान अल बैरूनी। सोलो सफर का तीसरा पॉइंट, सफर में जल्दी छोड़ें, यही असल आजादी है। क्या आपने कभी ऐसा सफर किया है जिसमें आप मंजिल से ज्यादा घड़ी देखते रहे हो? 8 या 9 बजे ब्रेकफास्ट, 10 बजे डिपार्चर, 12 बजे म्यूजियम, 1 बजे लंच या किसी और जगह जाना और 4 बजे शॉपिंग मॉल और शाम को किसी और मकाम पर पहुंचना। आखिर में आपके पास ढेरों तस्वीरें होती हैं, लेकिन जिस्म थका हुआ और ज़हन बोझल होता है। 60 साल के बाद इसको थोड़ा तब्दील करें। 60 साल के बाद शायद वक्त आ गया है कि सफर से ये जल्दी खत्म कर दी जाए। आपको हर दिन मुकम्मल भरने की जरूरत नहीं, कुछ वक्त खाली भी छोड़ें। अगर किसी खूबसूरत जगह पर आपका दिल 1 घंटा मजीद बैठने को चाहता है तो बैठें। अगर सुबह देर तक आराम करना चाहते हैं तो करें। अगर किसी मकाम पर जाने का दिल नहीं तो प्रोग्राम बदल दें। ये सुस्ती नहीं है, ये अपने वक्त पर इख्तियार है। जवानी में शायद हमें हर लम्हा इस्तेमाल करने की फिक्र होती है, लेकिन उम्र के इस हिस्से में हमें ये समझ आती है हर लम्हा प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं, कुछ लम्हे सिर्फ जीने के लिए होते हैं। सफर का मतलब ये नहीं कि आपने कितने लैंडमार्क्स देख लिए। कभी कभी सफर का बेहतरीन लम्हा वो होता है जब आप एक बेंच पर बैठे हो, सामने खूबसूरत मंजर हो, हाथ में चाय हो और आपको कहीं जाने की जल्दी ना हो। 60 के बाद यही आजादी शायद सफर का सबसे कीमती बन सकती है। और सफर प्लान करते हुए हमेशा ये बात जहन में रखें, आज कोई जल्दी नहीं, किसी प्लान की जल्दी नहीं। अकेले या छोटे ग्रुप में सफर का नया मजा। बहुत से लोग 60 साल के बाद सफर करना चाहते हैं, लेकिन एक मसला उन्हें रोक देता है, मेरे साथ कौन जाए। बच्चे अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं, दोस्त हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, शरीकी हयात शायद हर जगह जाने में दिलचस्पी ना रखते हों। नतीजा ये निकलता है कि इंसान सफर का ख्वाब ही छोड़ देता है। लेकिन शायद अब सफर को देखने का अंदाज बदलने की जरूरत है। आपको लाजमन 10 लोगों का ग्रुप नहीं चाहिए, कभी कभी 2 या 3 अच्छे दोस्तों के साथ सफर ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। और अगर हालात मुनासिब हों तो किसी महफूज और अच्छी
प्लान्ड जगह पर अकेले सफर का तजर्बा भी इंसान को अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। छोटे ग्रुप का फायदा यह है कि आप अपनी रफ्तार बरकरार रख सकते हैं, हर वक्त किसी दूसरे की पसंद के मुताबिक चलने की जरूरत भी नहीं होती। और अगर आपको किसी मंजर पर रुकने का दिल कर रहा है, किसी जगह रुकने का दिल कर रहा है, तो वहां रुक सकते हैं। अगर किसी जगह में दिलचस्पी नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। और अकेले सफर का एक खूबसूरत पहलू ये भी है, इंसान को अपनी सोबत का एहसास होता है, अपने आप को महसूस करता है। आप खुद फैसला करते हैं कि कहाँ जाना है, क्या खाना है, कब आराम करना है, चीज को यादगार बनाना है। और यकीनन इस बात का ख्याल रखना है कि अकेले सफर में सेफ्टी, हेल्थ नीड्स, ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन की प्लानिंग पहले से ज्यादा अहम है। लेकिन सिर्फ इस खौफ की वजह से कि मेरे साथ कोई नहीं, जिंदगी के खूबसूरत तजर्बात छोड़ देना भी जरूरी नहीं। कभी कभी नई जगह की तरफ पहला कदम दरअसल अपने अंदर एक नई हिम्मत की तरफ कदम होता है। हमारे स्लो ट्रैवल का 5th पॉइंट है, मशहूर जगहों के पीछे ना भागें, छुपी हुई जगह तलाश करें। हर शहर में कुछ ऐसी जगह होती हैं जिनके बारे में हर टूरिस्ट जानता है, और कुछ ऐसी जगह होती हैं जिनके बारे में सिर्फ मकामी लोग जानते हैं। हम अक्सर समझते हैं कि अगर हमने फेमस लैंडमार्क्स नहीं देखा तो हमारा सफर मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन 60 साल के बाद शायद आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि दूसरे लोग इस जगह को कितना पसंद करते हैं। सवाल ये होना चाहिए, मुझे यहाँ क्या पसंद आएगा। एक मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन पर हजारों लोगों के दरमियान चंद मिनट गुजारने के बजाय कभी किसी खामोश बाग में बैठकर देखें कि शहर की जिंदगी कैसे चल रही है। किसी मकामी बाजार में जाएं, किसी छोटे म्यूजियम को एक्सप्लोर करें, किसी तारीखी गली में आहिस्ता आहिस्ता चलें। मकामी लोगों से पूछें कि वो अपने शहर में कहाँ जाना पसंद करते हैं। अक्सर ऐसी जगहें ज्यादा ऑथेंटिक एक्सपीरियंस देती हैं। और एक और फायदा है कि आप सफर को दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीना शुरू कर देते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी हर तस्वीर पोस्ट कार्ड जैसी हो, जरूरी ये है कि इस लम्हे में आप वाकई मौजूद हों। 60 साल के बाद हमें शायद ये आज़ादी मिल जाती है कि हम ट्रेंड के पीछे भागने के बजाय अपनी पसंद को अहमियत दें और अपनी पसंद को एक ट्रेंड बना दें। अगर कोई जगह मशहूर नहीं लेकिन वहां आपको सुकून मिलता है तो वो जगह आपके लिए बहुत कीमती हो सकती है। याद रखें, दुनिया के खूबसूरत तरीन सफर हमेशा वो नहीं होते जिन्हें सब लोग जानते हैं। कभी कभी सबसे खूबसूरत याद उस जगह से आती है जिसका नाम आपने सफर शुरू होने से पहले कभी नहीं सुना था। 6 पॉइंट हमारे सफर का, 60 साल के बाद सफर का मकसद तस्वीरें नहीं, यादें बनाना है। आज के दौर में हम सफर करते हैं तो मोबाइल फौरन हाथ में आ जाता है, तस्वीर, वीडियो, सेल्फी, फिर अगली तस्वीर। कभी कभी हम इतने मसरूफ हो जाते हैं तस्वीरें बनाने में कि सामने मौजूद असल मंजर को देखना ही भूल जाते हैं। जरा सोचें, आपके किसी खूबसूरत पहाड़ के सामने खड़े हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, आप बेहतरीन एंगल तलाश कर रहे हैं, ये दोबारा ले रहे हैं, लेकिन क्या आपने थोड़ी देर खामोश होकर इस पहाड़ को देखा? क्या आपने हवा को महसूस किया? क्या आपने अपने साथ मौजूद शख्स से बात की? क्या आपने उस लम्हे को अपने दिल में महफूज किया? 60 साल के बाद शायद सफर का असल मकसद यही होना चाहिए। तस्वीरें जरूर बनाएं लेकिन सिर्फ तस्वीरें ना बनाएं। एक सफर से कुछ ऐसी यादें लेकर वापस आएं जो किसी मोबाइल के एल्बम में नहीं मिलती। किसी अजनबी की मुस्कुराहट, किसी मकामी शख्स की मेहरबानी, किसी सुबह की खामोशी, किसी खूबसूरत रास्ते में होने वाली गुफ्तगू, या किसी ऐसे लम्हे में अचानक खुशी महसूस करना जिसकी आपने प्लानिंग ही नहीं की। ये वो चीजें हैं जो सालों बाद भी याद रहती हैं। जिंदगी के इस हिस्से में हमें चीजें जमा करने से ज्यादा लम्हे जमा करने चाहिए, क्योंकि एक दिन मोबाइल बदल जाएगा, तस्वीर शायद किसी फोल्डर में गुम हो जाए, लेकिन जो एहसास इस सफर ने आपके दिल में पैदा किया था वो आपके साथ रह सकता है। इसलिए अगले सफर में कुछ तस्वीर कम बनाएं और कुछ लम्हे ज्यादा जिएं। मेरा 7 पॉइंट है, ऐसा सफर करें जो वापस आकर भी आपको बदल दे। और आप आते हैं इस सफर के सबसे अहम मकसद की तरफ। क्या सफर सिर्फ इसलिए है कि आप कुछ दिन घर से बाहर रहें, नई जगह देखें और वापस आ जाएं, या सफर आपकी जिंदगी में कोई नई तब्दीली भी ला सकता है? 60 साल के बाद शायद सफर का सबसे खूबसूरत मकसद यही है कि आप वापस वही इंसान बनकर ना आए जो घर से निकला था। नई जगह हमें अपने मामूल से बाहर निकालती हैं।
हम मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं, मुख्तलिफ तर्ज ज़िंदगी समझते हैं और कभी कभी ये एहसास होता है कि हमारी अपनी बहुत सी परेशानियां इतनी बड़ी नहीं थी जितनी हम उन्हें समझ रहे थे। किसी पुरसुकून जगह पर चंद दिन गुजारने के बाद आप शायद अपने घर के नए सिरे से अप्रिशिएट करें। किसी बुजुर्ग शख्स को खुशी से जिंदगी गुजारते देख के शायद आप खुद भी सोचें कि मैं अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ। किसी नई सकाफत से मिलकर शायद आपके अंदर सीखने का वक्त दोबारा पैदा हो, और शायद यही 60 के बाद के सफर की असल खूबसूरती है। आप सिर्फ दुनिया देखने नहीं जाते, आप कभी कभी अपने आप को दोबारा देखने जाते हैं। इसलिए अगला सफर सिर्फ डेस्टिनेशन देखकर प्लान ना करें। खुद से पूछें, मैं इस सफर से वापस आकर अपनी जिंदगी में नया लेकर आना चाहता हूँ। नई हिम्मत, नई खुशी, नई दोस्ती, नई दिलचस्पी, या सिर्फ ये एहसास कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि 60 साल के बाद भी जिंदगी का अगला बाब लिखा जा सकता है। सेकंड इनिंग को शुरू किया जा सकता है, और कभी कभी एक नया सफर इस नए बाब का पहला हिस्सा या पहला जुमला बन जाता है। तो अगर आपकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है तो याद रखें, सफर करने के लिए जिंदगी के अगले बाब का इंतजार मत करें। सफर का मतलब हमेशा दूर किसी मुल्क में जाना या बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं होता। कभी एक नए शहर का सफर, कभी किसी खूबसूरत गांव की सैर, कभी खानदान के साथ चंद दिन, और कभी सिर्फ एक जगह जाना जहां आप सुकून से बैठकर जिंदगी को महसूस कर सकें। और अगली बार जब आप सफर की तैयारी करें तो सिर्फ ये ना सोचें कि कहाँ जाना है, ये भी सोचें कि किस अंदाज से जाना है। जल्दी के बगैर, गैर जरूरी सामान के बगैर, हर लम्हे को कैप्चर करने की कोशिश के बगैर, बल्कि सुकून और तजस्सुस और खुशी के साथ। क्योंकि 60 साल के बाद जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हमारे पास शायद वक्त पहले से कम हो, लेकिन हर लम्हे की कदर पहले से ज्यादा हो सकती है। तो अपने आप को ये इजाजत दें कि नई जगह देखें, नए लोगों से मिलें, कुछ नया सीखें और अपने लिए नई यादें बनाएं। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अगर आपको अभी एक जगह का इंतखाब करके वहां सुकून से सफर करने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? आपका जवाब शायद किसी दूसरे 60+ शख्स को भी अपने सफर का ख्वाब पूरा करने की हिम्मत दे। अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और अगर कोई स्कर्दू जाना चाहता है तो ये ज़रूर बताएं कि किस मौसम में जाना चाहता है, या किसी और जगह पर तो किस वक्त जाना चाहिए, किस मंथ में जाना चाहिए, कौन सा सामान लेकर जाना चाहिए। ये अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर किया करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे किसी ऐसे दोस्त या बुजुर्ग के साथ ज़रूर शेयर करें जो सफ़र करना चाहता है लेकिन किसी न किसी वजह से रुक गया है। और ऐसी ही खूबसूरत और प्रैक्टिकल बातों के लिए लाइफ आफ्टर 60 सेकंड इनिंग्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 60 साल के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती। इस जिंदगी को अपने तरीके से दोबारा जीने का वक्त भी हो सकता है। बहुत सारी दुआओं के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।